ए वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। मैं बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके सामने संकुलन अक्षमता से संबंधित जो न्यूमेरिकल ठोस अवस्था से पूछे जाते हैं, जिनमें यूनिट सेल की भुजा यानी कोर की लंबाई दी हुई होती है और घटक कण की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की रेडियस यानी कि त्रिज्या दी हुई होती है, उनसे संबंधित न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के न्यूमेरिकल संकुलन अक्षमता से संबंधित न्यूमेरिकल्स यानी यूनिट सेल की कोर यानी कि भुजा, यूनिट सेल की भुजा की लंबाई। यूनिट सेल कैसी बताई थी हमने आपको? क्यूब लेंगे, घन, और घन की भुजा होती है ए, ध्यान रखें ये। और घटक कण की त्रिज्या। देखिए घटक कण में आपको इसमें न्यूमेरिकल बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जो यूनिट सेल होती है आपकी, जैसे सिंपल यूनिट सेल होती है आपकी एससीसी, ये वाली, तो समझो घटक कण है वे कोनों पर होते हैं। सिंपल में 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, लेकिन ये वास्तव में इतने कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी कि अगर इसको केंद्र मान लें तो एक गोला, दूसरा गोला, ये फ्रंट वाला ले रहे हैं, ये वाला केवल, तीसरा और चौथा घटक का। यानी अगर फ्रंट को ये ए बी सी और डी को अगर मैं बाहर निकाल के देखूं, जो सामने का फेज है इसका, ये गोलों के केंद्र हैं घटक कणों के, और इस प्रकार घटक कण जुड़े रहते हैं। तो ये घटक कण है आपके, परमाणु हैं। तो ये यूनिट सेल है आपकी। यूनिट सेल ये है यूनिट सेल की भुजा, ये भी जो कि ए मानी है हमने। अब घटक कण आपके ये है और ये है जो गोले यानी कि वृत्त से शो किए गए हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे जब इन केंद्रों को मिलाते हैं तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, तो जो भुजा की लंबाई है ए, वो ए बराबर आर प्लस आर यानी ए बराबर 2r हो जाती है सिंपल यूनिट सेल के लिए। वैसे मैं अपनी पहली वीडियो में इसको बना के दिखा भी चुका हूँ संकुलन अक्षमता को, तो आप संकुलन अक्षमता की वीडियो आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए ए बराबर 2r होता है, जहाँ r है घटक कण यानी गोले की त्रिज्या और ए क्या है? यूनिट सेल की भुजा यानी कोर की लंबाई। बस ये दो चीजें याद रखनी है। ए क्या है? भुजा की लंबाई है, और r क्या है? घटक कण की त्रिज्या होती है। चलिए मैं उसको लिख भी देता हूँ एक बार। शायद आपने पता नहीं पहला वीडियो देखा है, नहीं देखा, अगर नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको। सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी के लिए भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई ए बराबर होती है 2r। जो बीसीसी होती है आपकी बीसीसी, उसके लिए भुजा की लंबाई ए बराबर होती है 4r/√3। और जो एफसीसी होती है आपकी एफसीसी, उसके लिए ए बराबर होती है 4r/√2, और इसको लिख सकते हैं 2r√2। तो ये 3 सूत्र याद रखने हैं आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये 3 सूत्र। और इसमें ए क्या है? भुजा की लंबाई है या कोर की लंबाई, और आर क्या है? जो मैंने गोला बनाया था घटक कण, उसकी परमाणु त्रिज्या होती है। बस ये याद रखना है। एससीसी के लिए ए बराबर 2r, बीसीसी के लिए ए बराबर 4r/√3, एफसीसी के लिए ये कह दो या 2r√2 कह दो। देखिए अब इनके बेस पर न्यूमेरिकल केवल ये 3 सूत्र हैं और कुछ भी याद नहीं करना। देखिएगा, सोना, गोल्ड, परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल में क्रिस्टलीकृत है। इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है फलक केंद्रित, बस यही है सब कुछ। फलक केंद्रित का मतलब एफसीसी, और आप जानते हैं कि एफसीसी के लिए भुजा की लंबाई जो ए होती है 4r/√2 कह लो, 2r√2 कह लीजिए, बात एक ही है, 2r√2 होती है। ठीक है जी। अब इसमें परमाणु त्रिज्या r दी हुई है, कितनी?
आर बराबर दी हुई है 0.144 नैनोमीटर। और पूछा है कि कोष्ठिका में किसने बताया, इसकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई यानी ए हमसे पूछी है। और बस आपको पता ही है एफसीसी के लिए ए बराबर 2r√2 लगाते हैं तो रख दीजिए। तो ए बराबर 2 गुणा त्रिज्या कितनी 0.144 और गुणा √2 की वैल्यू कितनी 1.414। तो ये कट के आ जाएगा संभवतः 0.407 नैनोमीटर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। जब इनको गुणा करोगे तो 0.407 आ जाएगा। गुणा आप अपने आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। तो 0.407 केवल ये ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ए बराबर 2r होता है, बीसीसी के लिए 4r/√3, एफसीसी के लिए 4r/√2 या 2r√2। जहाँ ए क्या है, ए है इस भुजा की लंबाई, जो घन बनाया आपने उसकी लंबाई है। ये भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये ए है ये आपकी। और आर क्या है, आर जो घटक कण इसमें उपस्थित हैं उनकी त्रिज्या है आर। ठीक है जी, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। थोड़ा कैमरे को नीचे कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे जाए। सोडियम धातु न्यूमेरिकल दिख रहा होगा शायद। सोडियम धातु अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अंतः केंद्रित दिया हुआ है यानी बीसीसी दिया हुआ है। ठीक है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसमें एक चीज नहीं दी गई है। सोडियम धातु अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका बीसीसी में क्रिस्टलीकृत है यदि कोर लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम, कोर लंबाई यानी भुजा की लंबाई क्या दे दी ए कितनी दी हुई है जी 4.29 एंगस्ट्रॉम। ज्ञात करना है ए सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, बी एकक कोष्ठिका के अंतःविकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपने इसमें देखा कि बीसीसी में है ये क्रिस्टलीकृत, और बेटा बीसीसी के लिए ए बराबर 4r/√3 होता है। तो बीसीसी के लिए ए बराबर 4r/√3 और बस आपको ए का मान दिया है तो r बराबर a√3/4। ए का मान दिया 4.2, √3 की वैल्यू 1.71 और बटे 4। तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 0.732 जब आप इसको गुणा भाग कर लेंगे तो मैं करके बता देता हूँ आपको 1.84 एंगस्ट्रॉम। वैसे अपने आप भी कर सकते हैं। तो क्या दिया है, भुजा यानी कोर की लंबाई 4.2 यानी ये तो हो गया आपका ए, और पूछ लिए त्रिज्या बीसीसी के लिए ए बराबर होता है 4r/√3। आर हमें फाइंड करना, 3 को धर ले जाएंगे यानी a√3/4 बराबर आर। ए का मान रख दीजिए, इनके मान रख दीजिए। अब पूछा है अंतःविकर्ण की लंबाई। इस अंतःविकर्ण की, कैमरे में आ रहा होगा जी हाँ, अंतःविकर्ण की लंबाई को एक बार आप समझेंगे। बीसीसी होती है जिनमें घटक कण आपका कोनों पर है और साथ साथ में अंतः केंद्र पर है। अंतः केंद्र का मतलब यहाँ पे है। तो विकर्ण कौन सा बना, विकर्ण बना आपका
ये वाला। और अगर मैं घटक कण को बनाऊं तो घटक कण बन रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक कण तो यहाँ पर है, एक कण यहाँ पर है, एक कण आपका यहाँ पर है। तो अंतः विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखनी है, तो इस कण की त्रिज्या r, इसकी भी r, इसकी भी r और इसकी भी r। भाई इसका तो पूरी की पूरा व्यास लिया गया n2r, तो r r r r यानी a बराबर, सॉरी अंतः विकर्ण, अंतः विकर्ण की लंबाई होगी आपकी r प्लस r प्लस r प्लस r यानी कि 4r। तो 4 गुना r का मान आपने निकाला ही है 1.84 गुना कर देंगे, 4 चौक गुना अपने आप कर सकते हैं आप, 4 चौक 16, 1 4 32 33, 3 4 एकम 4 होती है 7.36 न्यूमेरिकल को दोबारा देख लीजिएगा। सोडियम धातु अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका BCC में क्रिस्टलीकृत है। यदि कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई ये वाली 4.2 एंगस्ट्रॉम हो, तो ये चीजें याद करनी है, सोडियम परमाणु की त्रिज्या और यूनिट सेल के अंतः विकर्ण की लंबाई। तो BCC में है, तो BCC के लिए मैंने आपको बताया था a बराबर 4r/√3 लगेगा। इसमें हमें a दी हुई है, तो √3 को दे लेंगे, तो a√3 बराबर 4r या r बराबर a√3/4। a की वैल्यू कितनी दी हुई है, भुजा की लंबाई है ये, तो 4.2 और गुणा √3 की वैल्यू बटे 4 ये आ गया। फिर पूछा अंतः विकर्ण, क्योंकि मैंने बताया आपको अंतः विकर्ण का मतलब है 8 कोनों पर है कण और एक इसके अंदर उपस्थित है, अंदर दिख रहा होगा शायद आपको, इस ये जो यूनिट सेल हमने दिखा रहे हैं इसको, तो 8 कोनों पर है और एक है अंदर। तो कुल मिलाकर विकर्ण का मतलब है जो इस कोने को और इस कोने को जोड़ेगा और साथ में जो बीच में जो कण है उसको भी जोड़ेगा, तो वो अंतः विकर्ण होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार। तो ये है अंतः विकर्ण आपका, जिसमें घटक कण की जो त्रिज्याएं हो जाएंगी, इसकी दोनों त्रिज्याएं, इसकी एक यानी a बराबर होगा। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए तो अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है। एल्यूमिनियम धातु फलक केंद्रित घनीय सघन संकुलित संरचना में क्रिस्टलीकृत है, यानी FCC के क्रिस्टल बनाती है। इसकी परमाणु त्रिज्या 125 × 10⁻⁻12 मीटर है। तो ज्ञात करना है एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई और 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब एल्यूमिनियम में यूनिट सेल की संख्या। चलिए आप जानते हैं FCC है, तो मेरे बच्चों FCC के लिए A बराबर होता है 2r√2, ठीक है जी। और परमाणु त्रिज्या हमें दी गई है, r कितनी दी गई है, 125 × 10⁻⁻12 मीटर। तो रख देंगे मान, तो A बराबर हो जाएगा 2 गुणा r का मान 125 गुणा 10⁻⁻12 और गुणा √2 का मान 1.414। 2 r का मान दिया हुआ है 125 × 10⁻⁻12 और गुणा आपका ये 125 दूनी 150, सॉरी 250 गुणा 1.414 और गुणा 10⁻⁻12। चलिए तो करके देख लेते हैं। 25 की गुणा से मैं कर देंगे 0, 25 का 100, 10, 25 कम 25 और 10 35, 3, 25 का 100 और 3 103, 10, 25 कम 25 10 33 दशमलव लगा देंगे 1 2 3 1 2 3 353 गुणा 10⁻⁻12 या कह दो 3.535 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आई आपकी भुजा की लंबाई 3.535 गुणा 10⁻⁻4, या इसको ज्यादा बड़ा ना करके 5 को आप 5 भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। 3.54 गुणा 10⁻⁻10 मीटर।
चलिए, अब ये पूछा कि 1 घन मीटर एल्यूमिनियम में कितने यूनिट सेल होंगे। कैमरा थोड़ा नीचे कर लेता हूं। 1 घन मीटर में कितने यूनिट सेल होंगे, यानी 1 मीटर चौड़ी ऊंची और लंबी जो 1 मीटर का टुकड़ा है क्यूब के आकार का, उसमें कितने यूनिट सेल होंगे। तो हमें उसके लिए 1 यूनिट सेल का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन होगा बेटा, यूनिट सेल कैसी है, घन के आकार की और घन की भुजा a, तो a क्यूब यानी 3.54 गुणा 10 की घात माइनस 10 की क्यूब। आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.436 गुणा 10 की घात माइनस 44.36 गुणा 10 की घात माइनस 30 हो जाएगा। 44.36 गुणा 10 की घात माइनस 30, या कह सकते हैं 4.436 गुणा 10 की घात माइनस 29 मीटर क्यूब। 1 यूनिट सेल का आयतन ये है, या हम ये कह सकते हैं कि इतने आयतन में कितनी यूनिट सेल है, 1, तो 1 घन मीटर में कितनी होगी। आ रहा होगा शायद कैमरे में, 1 मिनट, क्योंकि 4.436 गुणा 10 की घात माइनस 29 मीटर क्यूब स्थान में या आयतन में लिख सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। आयतन में यूनिट सेल कितनी आएगी जी, 1, तो 1 मीटर क्यूब में यूनिट सेल बराबर 1/4.436 गुणा 10 की घात माइनस 29। ये घातें ऊपर जाकर प्लस में हो जाएंगे, आप जानते हैं। तो 10 की घात 29/4.436, और इसको लिख सकते हैं आप, 2 घातें कम कर लो तो 100 गुणा 10 की घात 27/4.436। जब आप इसको सोल्व कर लेंगे, 100 को इससे भाग दे दीजिएगा तो जितना भी आ जाएगा उतनी यूनिट सेल आपकी आ जाएंगी। ये लगभग आएगा आपका, जब 100 से डिवाइड करो, 100 को डिवाइड करोगे, कैमरे में आ रहा है क्या, जी हाँ आ रहा है, तो 2500 का 100, अगर ये 4 ही होता तो 25 आया था, तो इससे कुछ कम आएगा। कैलकुलेशन करके देख लेते हैं मोबाइल। ये आ गया जी आपका 22.5 गुणा 10 की घात 27, या कह दो 2.25 गुणा 10 की घात 28। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल को एक बार फिर समझ लीजिएगा। न्यूमेरिकल में दिया है एल्यूमिनियम धातु फलक केंद्रित घनीय सघन संकुलित संरचना में केंद्रीकृत है, इसकी परमाणु त्रिज्या यानी R ये दे दी। पूछा है यूनिट सेल की कोर लंबाई, आपको पता है एफसीसी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, A बराबर 4r/√2 या 2r√2। 2r√2 का फॉर्मूला लगा, R हमें दी हुई है, गुणा कर दी तो भुजा की लंबाई आ गई ये। क्योंकि यूनिट सेल घनाकार है तो यूनिट सेल का आयतन हो जाएगा a क्यूब, यानी इसका क्यूब कर देंगे, इसका क्यूब किया तो आ गया ये, यानी ये 1 यूनिट सेल का आयतन आया। या कह दो कि इतने आयतन में होती है 1 यूनिट सेल, इतने आयतन में कितने यूनिट सेल, 1, तो 1 मीटर क्यूब में यूनिट सेल 1/, आंसर आ जाएगा आपका ये। तो कुल मिलाकर के इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गए होंगे। यही 2-3 तरह के न्यूमेरिकल इससे संकुलन क्षमता या भुजा की लंबाई और त्रिज्या संबंधित पूछे जाते हैं। तो इसमें बस ध्यान ये रखना है, एससीसी के लिए केवल ये 3 फॉर्मूले हैं, A बराबर 2r, A बराबर 4r/√3, A बराबर ये। न्यूमेरिकल में आपको जरूर दिया होगा कि वो फलक केंद्रित है या सिंपल है या आपका फेस सेंटर्ड है। सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फलक केंद्रित के लिए ये लगाएंगे एफसीसी, बॉडी सेंटर्ड के लिए ये लगाएंगे यानी अंतःकाय या काय केंद्रित के लिए, और सिंपल के लिए ये लगाएंगे।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।